हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हमारी लास्ट थियरी शेल वाली थियरी के जिस शेल पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से उसके इनसाइड पॉइंट पे, उसके सरफेस पॉइंट पे और आउटर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्फीयर के चार्ज की वजह से, वो हमने स्टडी किया था। ओके, जैसे कि हमने रिसेंटली सब पीछे वाली थियरीज देखी है तो पहले उसी के क्वेश्चन सब कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा और आसान हो जाएगा। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज के ऊपर वाले से 1.24, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो सब खत्म करेंगे फिर हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 1.24 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। ओके, टू लार्ज thin metal plates are parallel and close to each other। तो भाई चलो हम बना देते हैं दो पैरेलल प्लेट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हैं दोनों पैरेलल प्लेट। तो ये हमने दो पैरेलल प्लेट बना दी। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, ऑन दर इनर फेसिस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा है। कितना सिग्मा दिया हुआ है? सिग्मा दैट इज गिवन 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड जो है सिग्मा, वो एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव दी हुई है और एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव दी हुई है, वो हमारा सिग्मा है। एक पॉजिटिव सिग्मा है और दूसरा नेगेटिव सिग्मा है। तो उसकी वजह से हमें ये हमारा फर्स्ट प्लेन, प्लेन वन, ये हमारा सेकेंड प्लेन, उसकी वजह से हमें तीन क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, उसके आउटर रीजन पे, यानी कि वो पॉइंट हम यहाँ ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको ए ले लेते हैं, ए पॉइंट। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सेकेंड, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट के आउटर रीजन में, उसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम आउटर, ये सेकेंड आउटर प्लेट का बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड प्लेट का बाहर वाला पॉइंट हमने ले लिया। और थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन द प्लेट्स, उन दोनों को हम बिटवीन द प्लेट्स लेंगे। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में लिया हमने उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें आगे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले आप अच्छे से अगर डायरेक्शन देखिएगा तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये फर्स्ट प्लेन है तो E1 इस तरफ लगेगा, पॉजिटिव में से बाहर निकलेगा। तो आप एरो देखिए इस तरफ आ रहा है। इस पॉइंट पे सेकंड प्लेन की वजह से अंदर की तरफ आएगा, ऐसे अंदर की तरफ क्यों आया E2, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव में लाइन अंदर की तरफ ही तो जाती है ना, इसलिए वो अंदर की तरफ आएगा। तो एट दैट ए पॉइंट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर अपोजिट टू ईच अदर, उस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एट पॉइंट सी, नाउ एट पॉइंट सी ड्यू टू दिस फर्स्ट प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, so that will like this at C point। And for second plane we know that second plane carry negative charge, that's why surface charge density is inward। ओके, वो अंदर की तरफ होगी। सो एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू इच अदर। ओके, नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के अंदर बी पॉइंट हमने रखा है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज E1, and due to that negative surface charge density that will be in this direction, अंदर की तरफ ही जाएगा ना, नेगेटिव है तो आप देख सकते हो कि बी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई इन सेम डायरेक्शन।
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रखा है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की वजह से। हम यहाँ पे बहुत इजी एक चीज़ करेंगे, ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं। हमें पता है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाले सभी वेक्टर्स हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, और राइट साइड वाले सभी वेक्टर्स हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइड वाले सब नेगेटिव लेंगे और ये साइड वाले सब कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और उसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में फाइंड करेंगे ए पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसी चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। अगर दोनों अपोजिट होते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में आए तो हम उसको ऐड करेंगे और लेंगे हर वक्त मैग्नीट्यूड ही, ठीक है। अब देखो, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा है E1, ए पॉइंट पे 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेफ्ट साइड है, तो उसको हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और E2 पॉजिटिव साइड है, देखो ये हमारा नेगेटिव आता है, ये हमारा पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइड है E2। ओके, अब हमने पिछली बार सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज इनफाइनाइट शीट, तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, और E2 की वजह से हमारा क्या आएगा, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो। हियर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। ये इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ हम आगे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो आ गया। अब देखो, अब हम कौन से पॉइंट पे फाइंड करेंगे, सी पॉइंट पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेकेंड प्लेट पे हम फाइंड कर रहे हैं अभी, वो हमारा सी पॉइंट है, और वो भी देखो उसमें क्या आएगा, E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव की तरफ है। ओरिजिन से हमारा ये राइट साइड है तो पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहीं पे भी मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर, यानी कि सी पॉइंट पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, जीरो ही आया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड बिटवीन टू प्लेन, दोनों प्लेट के बीच में कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ पे हम दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो E1 की वजह से जिस डायरेक्शन में है वही E2 की वजह से भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यहाँ पे भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, यानी कि 2 टाइम सिग्मा अपन अप टू एप्सिलॉन जीरो, टू टू तो हो गए कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू हमें टेक्स्ट बुक पे दे रखी है 17 इंटू 10⁻²⁻22, जो हमने डेटा आएगा लिखा था, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या आएगा 8.85 10⁻12। अब अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 8.85, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.92
टू इंटू -12 ऊपर आ जाएगा, तो -22 प्लस 12 हो जाएगा, तो क्या होगा, -10 बचेगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर डिनोट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि आई क्या पाएगा कि जे क्या पाएगा। तो आपको वापस एक बार दिखाता हूं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वहां पे हम डायरेक्शन क्या मेंशन कर सकते हैं, आई कैप। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1.92 10⁻⁻10 आई कैप न्यूटन पर कूलम। टेक्स्ट बुक में इसमें आंसर थोड़ा रॉन्ग दिया है, तो आप करेक्ट कर लेना, ये हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.23 नंबर का। ओके, तो पहले हम वहां पे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला है, यानी कि लैम्बडा कैलकुलेट करने को बोला है। दिया क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें दिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 9 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर है। मीटर में करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 2 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला तो देखा ही है, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस सही याद किया आपने, लैम्बडा अपन टू एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड करने से 2 2 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपन 4πε0r, ये हो गया हमारा। लेकिन हमें तो पता है कि 1/4πε0 को के बोलते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 2k लैम्बडा अपन आर। और एक चीज और हमें यहाँ पे पता है कि हमें फाइंड करना है लैम्बडा। ठीक है, तो हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और आर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 2k हमारा नीचे चला जाएगा। अब हम सब वैल्यू रखते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था, ये रहा ऊपर, ये 9 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁴। आर हमारा कितना था, ये रहा 2 × 10⁻⁻², 2 और 9 × 10⁻⁹। बहुत ही सिंपल है ये हमारे लिए, 9 9 कैंसल, 2 2 भी कैंसल। तो अब देखिए लैम्बडा हमारा कितना आता है, 4 - 2, ये 9 अगर ऊपर आ जाएगा तो वो भी -9 हो जाएगा, -9 - 2 -11, -11 + 4 -7 कूलम पर मीटर। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.1। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको याद रखनी है कि लेफ्ट साइड मूव करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि -7 + 1 तो हो जाएगा -6। तो इसको हम बोल सकते हैं 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। यहाँ पे भी हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा अलग दिया है, रॉन्ग दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप कैलकुलेशन को एक बार वापस वेरीफाई करना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.1 माइक्रो। ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ भी करो, आप अगर यहाँ पे भी 10⁻⁷ कूलम पर मीटर लिख के छोड़ दिए हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान पे रखना है। अब हम करेंगे उसके अगले वाला क्वेश्चन 1.22। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो वहां पे हमें बोला है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। डायमीटर दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, यस 1.2 मीटर। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया है यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 80 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हमारा फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे कितना चार्ज है
वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या थी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपन टोटल एरिया, ये हमारी फॉर्मूला थी। और यू नो दैट एरिया क्या आएगा हमारा उसके लिए 4πr²। क्योंकि हमें यहाँ पे पहले चार्ज फाइंड करना है, तो यहाँ हम चार्ज को सब्जेक्ट बनाएंगे और 4πr² को हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सिग्मा की वैल्यू हमारी है 80 10⁻⁻⁶, 4 इंटू 3.14, रेडियस का हमारा स्क्वायर यानी 1.2 इंटू 1.2, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर में उसको सॉल्व करते हैं। मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ 80, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू 4, फिर मैंने 3.14 से किया, फिर 1.2 दो बार किया। आप भी साथ साथ में करते जाइए तो वेरीफाई होता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1446.912 10⁻⁻⁶ कूलम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो 1 पॉइंट में लाना है आंसर, तो डिजिट मूव कर देते हैं 1 2 3। अगर हमने यहाँ पे 3 डिजिट मूव कर दिए हैं, ठीक है, 3 डिजिट मूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, आप इसको, ये 6 है, राउंड ऑफ करके 1.45 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया चार्ज। सो चार्ज ऑन दैट यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर that is detected, and magnitude of its value of it is given by q is equal to 1.45 10⁻⁻³ कूलम। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। उस स्फीयर में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ऐसे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q/ε0। तो यहाँ पे वापस मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। Q हमारा है 1.45 10⁻³ एप्सिलॉन 8.85 10⁻12। सो फाई इज इक्वल टू 1.45 डिवाइड बाई 8.85। उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आएगा 0.1638, -12 ऊपर आ जाएंगे तो +12 हो जाएंगे। ओके, 0.1638, 12 प्लस -3 9 हो जाएंगे न्यूटन इंटू मीटर² पर कूलम। अगर एक डिजिट आप और मूव कर रहे हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.6 लिख रहे हो और उसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, तो एक डिजिट कम हो जाएगा। यहाँ राइट साइड करेंगे हम, राइट साइड मूव होंगे तो ऑलवेज यहाँ पे कम होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर² पर कूलम, ये हमारा फ्लक्स आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया कि चार्ज कितना था और चार्ज पे से फ्लक्स भी पता चल गया। ठीक है, तो बाकी के जो 21 से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक बाय एवरीबॉडी।